श्रीमानक दीर्घायु के कामना करैत सोम दिन मधेशक मैथिल महिला सब बट सावित्री अर्थात बरसाइत पाबनि मनौलक अछि। मैथिल महिला सब मनाबय वाला पाबनि में से बट सावित्री महान पाबनि अछि। ई पाबनि जेठ महीना के अमावस्या के दिन मनाओल जाइ छै। बट सावित्री में महिला सब नया पहिरन में बरक वृक्ष में सामूहिक रूप से विधि पूर्वक पूजा करे छै। ओना त एहि पाबनि में कतेको महिला घरे में बरक गाछ रोपि क सेहो पूजा करे छै। ई पाबनि मनाबय वाला सब भिनसरे स्नान क नया वस्त्र लगा क उपवास में सेहो बैसे छै। एहि पाबनि में पार्वती, सावित्री आ नागक सेहो पूजा कयल जाइ छै। पान, सुपारी, केरा, फल फूल, धूप, अगरबत्ती सहितक विभिन्न पूजन सामग्री के साथ पूजा पाठ क व्रतालु महिला सब श्रीमानक दीर्घायु आ कुशल दाम्पत्य जीवनक कामना करैत बरक गाछी में लाल आ पियर धागा बान्हि क पूजा करे छै। बट वृक्ष के मैथिली में बर अर्थात दुल्हा सेहो कहल जाइ छै। महिला सब पति के आयु आ प्राण रक्षा हेतु एहि दिन व्रत बैसैत अछि। बट सावित्री पाबनि केला सँ संपूर्ण परिवार के एक सूत्र में राखि क बान्हबाक विश्वास अछि। बट सावित्री व्रत अपन हिंदू समाज में बहुत महत्व रखे छै। ई अपन पति के अल्पायु से बचावे के लेल, अपन पति के दीर्घायु के लागी व्रत कयल जाइ छै। पति के आयु के लागी बट सावित्री छै। हम से अपना पति के और दामाइन के लिए ओहि लेल हमहूँ सब यह व्रत करै छी अपना पति के आयु के लागी। सावित्री जे छलै से अपन पति के जीवन जे छलै से यमराज से ई बट सावित्री करके वापस लऽ आयल छलखिन। ताहि दुआरे आइ के दिन हरेक सुहागन औरत बट सावित्री के पूजा पेड़ के बर के पेड़ के नीचे में करके खोइछा भर के ओकर कथा सुन के तब पति के जाके घर में कोना क शुरू भेल बट सावित्री पाबनि। ई पाबनि सत्यवान आ सावित्री के कथा से संबंधित अछि। मद्र देशक अश्वपति नामक धर्मात्मा राजा के पुत्री सावित्री के विवाह धुमतसेनक पुत्र सत्यवान संग भेल छल। सत्यवानक आयु कम रहल बात नारद मुनि द्वारा जानकारी करबैतो सावित्री हुनके संग विवाह केने छल। विवाहक 1 वर्ष मात्र बीतल अवस्था में बरक वृक्ष पर लकड़ी काटल गेल समय सत्यवानक मृत्यु भ गेल छल। ई घटना संगे यमराज सत्यवानक जीवात्मा ल क जाय लागल। वही क्रम में सावित्री सेहो यमराजक पाछा पाछा जाय लगल। सावित्री के पतिव्रता देख क यमराज वरदान दैत सत्यवानक जीवात्मा घुरा देने छल। तो जम ने उसको प्राण लेकर के चल रहा था, तो सावित्री ने जम से प्राण को वापस कराए। पहले अपने सास ससुर को आंख मांगे, फिर उन्होंने अपना राजपाट, वो तो राजा था सत्यवान, लेकिन उन्होंने लकड़ी काट के गरीबी हो गई थी, राजपाट हरण हो गई थी। इसके बाद लास्ट में सावित्री ने अपने पति को मांगा प्राण यम से कि हमारा एक बच्चा कि हमें एक आशीर्वाद दीजिए। तो जमराज ने आशीर्वाद दिया, मसू तेरा बच्चा होगा। लेकिन सावित्री ने बोला कि बिना पति का कैसे बच्चा होगा। तो जमराज ने हार गए और उनका पति का प्राण को लौटा दिए। सबसे पहले सावित्री आ सत्यवान के विषय में कथा है कि सत्यवान के जब जमराज प्राणांत क देलखिन, उनकर प्राण ल के जाय लगलखिन, तो सावित्री इहे व्रत के पूजा क के जमराज के पीछे पीछे जाके सत्यवान के प्राण लौटा के लौलखिन। अमर सुहाग भ गेलै। इहे मान्यता अनुसार महिला सब पति के दीर्घायु के लेल बट सावित्री पाबनि मनाबऽ लागल। धार्मिक ग्रंथ में लिखल छै। पहिने ब्राह्मण कायस्थ महिला सब मात्रे मनबैत आयल बरसाइत पाबनि अखन दोसर जातिक महिला सब सेहो मनाबऽ लागल अछि। बट वृक्षक पूजा किया। बट वृक्ष एक देव वृक्ष मानल जाइ छै। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ सावित्री सेहो बट वृक्ष में रहै छै। तहिना प्रलयक अंत में श्री कृष्ण इहे वृक्षक पत्ता पर प्रकट भेल कहल जाइ छै। ई वृक्ष पवित्र मात्र नहि दीर्घायु सेहो रहै छै। लंबा आयु, शक्ति आ धार्मिक महत्व के ध्यान में राखि क वृक्षक पूजा कयल जाइ छै। पर्यावरणक हिसाब से सेहो ई वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइ छै। पूजा के विधान। बट वृक्षक नीचा सावित्री, सत्यवान आ यमराजक मूर्ति स्थापित कयल जाइ छै। एकर बाद वृक्षक जड़ि में जल चढ़ा क फूल, धूप आ मिष्ठान से पूजा कयल जाइ छै। कच्चा धागा ल क वृक्षक परिक्रमा करैत लपेटल जाइ छै। एना क कमती में 7 बेर वृक्षक परिक्रमा करऽ पड़ै छै। पूजा के क्रम में हाथ में भीजल चना ल क सावित्री सत्यवानक कथा सुनल जाइ छै। कहल जाइ छै कि बड़क वृक्ष लगोला पर परिवार में पारिवारिक आ आर्थिक समस्या सेहो नहीं होइ छै। अपन टीवी जनकपुर धाम।